हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की कहानी हमें मुंबई से आयुष ने भेजी है। आयुष देहरादून के रहने वाले हैं और मुंबई में नौकरी करते हैं। आयुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। दोस्तों, आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि कल की वीडियो में मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको रोज़ भूतिया कहानी सुनने को मिल सके। चलिए अब ईयरफोन लगा लीजिए, कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बात 20 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास एक छोटा सा गांव है, हसनपुर। कहानी अमरोहा से शुरू होकर इसी हसनपुर पर आकर ख़त्म होती है। बात लगभग 2004 की है, जब अमरोहा के एक सरकारी अस्पताल में एक विकास कुमार नाम के डॉक्टर हुआ करते थे। विकास अपनी पत्नी के साथ इस हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहा करते थे। एक रोज़ की बात है, विकास अस्पताल से काम निपटाकर शाम को घर जल्दी वापस लौट जाते हैं। उस दिन अस्पताल में मरीज भी बहुत कम थे, इसलिए विकास उस रोज़ घर जल्दी लौट आए थे। उस रोज़ विकास के घर वापस आने के बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। विकास जहां रहते थे वो इलाका कम आबादी वाला था और अक्सर इस इलाके में बारिश होने पर सड़कों पर गहरा पानी भर जाता था। उस रोज़ भी यही हुआ। जब बारिश शुरू हुई तो घंटों रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी कारण सड़कों पर गहरा पानी भर गया था। खैर, विकास की पत्नी रात के 8 बजे विकास से खाना लगाने को कहती हैं। विकास खाने के लिए हाँ कह देते हैं। विकास की पत्नी ने अभी खाना लगाया ही था कि अचानक विकास के दरवाजे पर कोई तेज तेज दस्तक देता है। विकास की पत्नी दरवाजे पर जाती हैं और दरवाज़ा खोलकर देखती हैं कि दरवाजे पर एक 8 से 10 साल की बच्ची खड़ी है। वो बच्ची विकास की पत्नी से कहती है कि उसके पिता की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब से मिलना है। विकास की पत्नी उस बच्ची को दरवाजे पर ही रुकने कहती है और अंदर जाकर विकास को बताती है कि कोई बच्ची उन्हें बुलाने आई है। विकास खाना छोड़कर दरवाजे पर जाते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। बच्ची बताती है कि उसके पिता बीमार हैं और उसका घर पास के गांव हसनपुर में है। विकास सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं और उनको अजीब लगता है। वो सोचते हैं ये बच्ची हसनपुर से यहाँ तक कैसे आई होगी जबकि इतनी तेज बारिश हो रही है। फिर इसके बाद विकास उस बच्ची के साथ खाना छोड़कर ही निकल जाते हैं। हसनपुर गांव की दूरी अमरोहा से लगभग 8 किलोमीटर की है। हसनपुर पहुंचने के बाद वो बच्ची विकास को एक कच्चे मकान में लेकर जाती है। ये मकान देखने में ही काफ़ी पुराना लग रहा था और बारिश होने के कारण घर की छत से भी पानी चू रहा था। विकास को देखकर ही लग गया था कि ये परिवार बहुत गरीब है। खैर, अब विकास उस बच्ची के पिता, जो कि एक चारपाई पर लेटे हुए थे, उनको देखते हैं और उनकी तबीयत पूछते हैं। उस लड़की के पिता विकास को काफ़ी बीमार लगते हैं। विकास उसके पिता को एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ दवाइयाँ एक पर्चे पर लिख कर देते हैं और कहते हैं कि ये बाज़ार से ले आना। लड़की दवाई का पर्चा अपने पास ही रख लेती है। विकास अब उस लड़की से कहते हैं, जब इनकी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए तो इनको मेरे अस्पताल लेकर आना। मैं कुछ दिन इनको अस्पताल में ही एडमिट कर लूँगा। इस पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। विकास अपनी फ़ीस लिए बिना वापस आने लगते हैं और उस बच्ची से कोई फ़ीस नहीं लेते। वापस लौटते समय विकास को याद आया कि उस घर के अंदर सिर्फ चारपाई के सिवा कुछ नहीं था, यानी सिर्फ वो एक कमरा था और उसमें चारपाई पर लेटे उस लड़की के पिता थे। विकास को कई और बातें वहाँ अजीब लगी थीं। खैर, विकास घर वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं। अगले दिन सुबह विकास अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं। ड्यूटी पर जाने पर उनको पता चलता है कि हसनपुर से कोई लड़की आई थी और एक लिफाफा देकर गई है जिसमें उनकी फ़ीस है।
विकास वो लिफाफा खोलकर देखते हैं तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। विकास वो पैसे देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं और अपने कैबिन में बैठकर बहुत देर तक उसी लड़की और उसके पिता के बारे में सोचने लगते हैं। आखिरकार उनसे रहा नहीं जाता और वो हसनपुर के लिए निकल जाते हैं। विकास हसनपुर पहुंचकर उस जगह को तलाश करते हैं जहां वो उस रात उस बच्ची के साथ आए थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनको वो घर ही नहीं मिल रहा था जहां वो उस रात उस बच्ची के साथ आए थे। काफ़ी मशक्क़त करने और गांव का चप्पा चप्पा छानने के बाद उनको एक जगह दिखाई देती है जहां एक टूटे हुए मकान का मलबा था। विकास को उस मकान को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये वही जगह थी जहां विकास उस रात आए थे। विकास गौर से देखते हैं ये उसी कमरे का मलबा था। अब विकास गांव वालों से पूछते हैं कि ये टूटा हुआ मकान किसका है। गांव वाले विकास को बताते हैं ये मकान दयावती का है जो बरसों पहले मर चुका है। दयावती अपने बेटी के साथ इस मकान में रहा करता था, लेकिन वो बीमार रहने लगा और पैसों की तंगी के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसकी बेटी जो कि 8 से 10 साल की रही होगी, उसने गांव वालों से घर घर जाकर काफ़ी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और दयावती की बीमारी के चलते मौत हो गई। दयावती की मौत के बाद उसकी बेटी की भी एक हादसे में मौत हो गई। उस हादसे के बाद से ही ये मकान खंडहर में तब्दील हो गया है। विकास उस टूटे हुए खंडहर में अंदर जाकर देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता और वो बुरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि उस टूटे हुए मकान में उस रात वाली सिरिंज और इंजेक्शन का खोल पड़ा हुआ था और वही दवाई का पर्चा उनको ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है जो विकास ने उस लड़की को लिख कर दिया था और कहा था कि ये दवाइयाँ बाहर से ले लेना। ये सारा माजरा देखने के बाद विकास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चुपचाप वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद उन्होंने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। इस घटना के बाद विकास रात में कभी किसी के बुलाने पर उसके घर नहीं गए, लेकिन उन्होंने उस रात अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाई थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।